हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका कृष्णा गौड़ यात्री चैनल पर। और इस बार मैं आपको वीडियो यात्रा की नहीं दिखाऊंगा, एक ऐसी वीडियो आपके सामने ला रहा हूं जिसमें कि आप जब लंबी यात्रा पर जाएं तो कैसे अपना फ्यूल बचाएं और कैसे अपनी एवरेज बढ़ाएं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए हम निकल चुके हैं सोना की तरफ। मेरे पास जो गाड़ी है वो 1500 सीसी की मारुति की अर्टिगा, जो कि CNG पे भी चलती है। और CNG पे कितना एवरेज निकालती है वो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी कहना है कि अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो 25 की एवरेज देगी, 25-26 किलोमीटर, और नॉर्मल शहर के अंदर 15 तक। और 15 शहर में ही मैंने इस पर 23 की निकाली है और हाईवे पे निकाली थी 34.8 की। और मैंने एवरेज कैसे निकाली, इसको देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आपको और अच्छी वीडियो इस टाइप की मिलती रहे और तीर्थ यात्राओं की भी मिलती रहे। चलते हैं फिर। हेलो, एक किलो ही भरना बस, ठीक है। ये 1 किलो मैंने कल भरवाई थी और अब 1 किलो में 1 किलो ही CNG यहाँ से भरवाऊँगा और फिर इस तरह से मेरे पास हो जाएगी 2 किलो CNG। बस ये आइए देखिए, 1 किलो 0 पॉइंट मतलब 1 किलो ही। अब 2 किलो CNG में मैं आप इसको दिखाऊंगा चलाकर कि कितने किलोमीटर ये चलती है। अब तक कंपनी बता रही है उससे कम से कम 33% एवरेज में निकालूंगा। और वो कैसे निकालूंगा ये आप इस वीडियो में देखेंगे। ये 2 किलो अब CNG भर गई है तो मैं इसको अब इस पे 0 पे कर लेता हूँ ये। और अभी पेट्रोल पे था तो इसको CNG पे भी करता हूँ। और अब शुरू करते हैं फ्यूल सेवर के नाम पर हम कितना फ्यूल बचा सकते हैं इस आइडिया से। और पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस गाड़ी में 10 किलो CNG पे 348 किलोमीटर चला चुका हूं। इसका मतलब 34.8 मतलब 35 किलोमीटर पर कीजिए कि आपसे। और मैं आपको बताऊंगा कैसे ही हम बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं। ये देखिए स्पीड, YouTube चैनल पर कैसे हम अपनी एवरेज बढ़ा सकते हैं। कोई कहता है स्पीड मेंटेन करके रखनी चाहिए, कोई कहता है 2000 RPM से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैंने देखा है कि मैक्सिमम 25-26 की एवरेज दिखाई है यूट्यूबर्स ने एवरेज बढ़ाने के लिए। पर इस पर मैंने जैसे पहले आपको बताया, मैं 34-35 किलोमीटर पर किलो CNG पर पहले निकाल चुका हूँ, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने एवरेज कैसे निकाली और आज शायद मैं इससे ही ज़्यादा कोशिश करूँगा निकालने की एवरेज। और बता दूँ आपको कि इसमें मैंने कोई इंजन में कोई तब्दीली नहीं करी है, कुछ नहीं किया है ऐसा। जो जैसी गाड़ी आती है वैसी बस कल व्हील अलाइनमेंट कराया था और सर्विस कराई है। बाकी इंजन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चलाने का जो स्टाइल है वो बदला है। वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने चलाने का स्टाइल बदलने से अपनी एवरेज बढ़ाई। इसमें जैसे एक फ़ायदा और होता है कि जो स्पीड लिमिट है सड़कों पे उस पर भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हमें उतनी स्पीड से ज़्यादा आगे जाना ही नहीं है जो कि हमारे कंट्रोल होती है। तो उन लोगों के लिए तो थोड़ी तकलीफ होगी जो गाड़ी को बहुत भगाते हैं, अंधाधुंध भगाते हैं, पर जो नॉर्मल चलाते हैं गाड़ी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी ये वीडियो। मैं किसी भी हालत में गाड़ी को ओवर स्पीड नहीं करूँगा। 40 की स्पीड में चल रही है और मेरा RPM 2000 मतलब ये जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है उससे कम ही रहता है। ड्राइविंग वही है कि कब कितनी स्पीड पे कितने गियर पे रखनी है वो ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपके चलाने की टेक्निक पे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं गाड़ी की ये कौन सी टेक्निक है जिससे हम अपनी एवरेज 34 तो कर ही चुके हैं। अब आज मेरा टारगेट है कि 40 किलोमीटर चला लूँ। अब देखते हैं कितनी हमारी एवरेज आती है। देख रहे होंगे सामने सड़क खाली है, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा। अब मैंने क्या किया, ये गियर न्यूट्रल पे ले आया है क्योंकि आगे देखिए ट्रैफिक आ गया है। अब मुझे आगे गाड़ी चलानी है तो मैं गियर बदलूंगा। तो मैंने गियर बदल दिया, ये तीसरे गियर पे है और ये चौथा गियर आ गया। अब देखिए मुझे पता है
इसके आगे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है पर नॉर्मल है। अब मुझे इतनी स्पीड पे ही चलानी है गाड़ी, तो क्या करता हूँ मैं, ये गाड़ी को न्यूट्रल पे कर दिया और इसको इसी स्पीड में मैं चलने देता हूँ जितनी ये चलती है। आगे ट्रैफिक है तो स्लो ही रखना है, और जैसे ही मुझे लगता है कि मेरी स्पीड कम हो गई है तो मैं गियर बदलता हूँ और इसको गाड़ी को आगे बढ़ा लेता हूँ। ये सड़क ख़राब हो गई है यहाँ पे, देखिए। अब जैसे ये ढलान आ गई तो ढलान में मुझे गियर पे नहीं रखनी है गाड़ी, अपने न्यूट्रल पे लगा दी और ब्रेक पे पैर रखता हूँ ताकि आगे सावधानी रखी जा सके। ये प्लेन आ गया और इसको अब मैं गियर में बदल के आगे स्पीड दे दूँगा गाड़ी में। जहाँ मुझे लगता है कि क्लच दबा के मुझे गाड़ी चलानी है वहाँ पर मैं न्यूट्रल पे लाके ब्रेक पे पैर रख लेता हूँ और इसको चलने देता हूँ। अब ये देखिए चढ़ाई आ गई तो नेचुरली मुझे गियर पे रख के ही गाड़ी चलानी है आगे। चौथा गियर, आगे जगह खाली है मेरे पास, चौथा गियर लगाया। अब आगे मैं हवा में तो नहीं उड़ा सकता इस गाड़ी को क्योंकि मुझे स्पीड का भी ध्यान रखना है, और ये मैंने अब न्यूट्रल पे कर दी और अब इसको चलने दिया, सरकने दिया। तो इस तरह से अगर रोड पे चलते हैं हम तो कम से कम 300 मीटर 400 मीटर बिना ही पेट्रोल के या सीएनजी के आगे बढ़ जाती है। देख रहे हैं आप कि कुछ गाड़ियाँ मेरे आगे निकल जाती हैं, पर मुझे बड़ा धैर्य के साथ चलना पड़ता है। मैं इनसे रेस नहीं लगाऊंगा क्योंकि आगे कितनी भी ये तेज चला लें मेरे से 2 या 3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। 5 मिनट में मैं इनको पकड़ लूँगा। देखिए अब आ गए हम दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर और यहाँ स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर की, तो अपनी हम स्पीड 70 तक पहुँचा सकते हैं और फिर वही फार्मूला लगाएंगे। जैसे हमारी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो हम गाड़ी को न्यूट्रल पे लाएंगे और उसको चलने देंगे। अब इस गाड़ी के पीछे पीछे हमें चलना है तो हम स्पीड देने की बजाय इसको हम न्यूट्रल पे रख के भी सरका सकते हैं। ये देखिए अब ये गाड़ी काफ़ी देर तक आगे चलती रहेगी ऐसे ही बिना फ्यूल खाए, और जैसी स्पीड हमारी कम होती है ताकि और गाड़ियों को भी दिक्कत ना हो तो हम अभी अपनी स्पीड देनी है। अभी हमारी देखिए 60 की स्पीड में है और अब रास्ता हमें मिल गया, ये है काफ़ी गैप आ गया, तो इसको हम अपनी स्पीड फिर बनाएंगे और इस तरह से ही मैं आगे गाड़ी चलाऊंगा और सीएनजी बचाऊंगा। ये आपको पहचान हो ही गई होगी हम के गुड़गांव हाईवे पर चल रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर, और यहाँ पर स्पीड आ चुकी है मैक्सिमम लिमिट 80 की, तो हम 70 और 80 तक अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और इसमें आरपीएम भी देखिए 2000 से थोड़ा सा ऊपर जाते ही हम इसको यहीं विराम देंगे और अपना न्यूट्रल पर चला के इसको फिर छोड़ देंगे। और ये देखिए काफ़ी देर तक ऐसी हमारी फ्री में जाएगी। और ये गाड़ी मैं आपको बता दूं कि ये हमारी गाड़ी है अर्टिगा, जो कि 1500 सीसी की गाड़ी है, 1000 या 1100 की नहीं है कि आप बोलें कि इतनी एवरेज तो चलती है, पर ये 1500 सीसी की अर्टिगा है जो सीएनजी वाली है। 1500 सीसी पर हम एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे 35 से ऊपर। 35 के तो आसपास मैंने निकाल ही दी है, आपको जैसे बताया, पर रिकॉर्डिंग नहीं की थी, पर 35 से ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 20 किलोमीटर चल चुकी है और अभी मेरे 2 पॉइंट बरकरार हैं। अब ऐसी पोजीशन में आप न्यूट्रल पे लगा के गाड़ी को
आगे सीधे ऐसे चलते रहिए तो अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाती है। देखिए 70 की स्पीड में चल रही है हमारी गाड़ी और यहाँ 80 की लिमिट है, तो 70 में अभी अगर हमारी चल रही है गाड़ी तो कोई बुरी बात नहीं है। अब हम आ गए हैं सोना बम्बई हाईवे पर और यहाँ लिमिट है 100 की, तो अब हम 100 की स्पीड में भी चलाएंगे। अभी आप देखिए हमारी 28 किलोमीटर चल चुकी है, 28.8 29 भी हो जाएगी और 2 पॉइंट अभी बरकरार है। ये हमने 70 से 80 के बीच की स्पीड बरकरार रखी और ये देखिए 33.4 33.5 पर अब 1 पॉइंट आपके सामने अभी गिरा है, तो इसका मतलब हमारी ये एवरेज तो आ गई है, क्योंकि पीछे काफ़ी ट्रैफिक था, जाम भी था, उसमें से हम निकाल के लाए हैं और इस समय 33.5 पर 1 पॉइंट गिरा है। और दूसरे पॉइंट में हम कितना किलोमीटर चलाते हैं ये ज़रूर आपको दिखाएंगे। दिल्ली गुड़गांव सोना बड़ोदरा रोड हाईवे, ये देखिए यहाँ से ही कट जाता है, सीधी रोड जा रही है सोना के लिए और इधर ये जा रही है बड़ोदरा के लिए। तो कभी एवरेज देखनी है तो आप इस पर गाड़ी दौड़ा के एवरेज चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जाएंगे सोना और फिर वापस सोना से दिल्ली। और ये देखिए 42 किलोमीटर चल चुकी है, 33.5 पर शायद ये 1 पॉइंट गिरा था और अभी दूसरा पॉइंट कब ख़त्म होता है ये देखने वाली बात है। चैनल पर बने रहिए। हर हर महादेव। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग सोहना आए थे, जहां हमारे साड़ू भाई रहते हैं, उनसे मिलने के बाद हम चल दिए वापस। हाईवे पे चल रहे हैं और यहाँ पर 100 की स्पीड है टोटल मैक्सिमम। ये देखिए अभी 1 पॉइंट हमारा बरकरार है और 54.7 किलोमीटर चल चुकी है। ये देखिए अभी हमारी सीएनजी ख़त्म नहीं है, 60 किलोमीटर चल चुकी है। इसका मतलब हमने 30 किलोमीटर की एवरेज तो निकाल ही दी है। ये देखिए 68.8 पे और अब हमारी सीएनजी ख़त्म होने वाली है। अब देखते हैं हमारी कितने किलोमीटर चलाती है आगे सीएनजी। ट्रैफिक आ गया है, इसका भी ध्यान रखना है हमको। 69.9 और ये हमारी 60 की स्पीड मेंटेन है और न्यूट्रल पे गाड़ी हमने कर रखी है। तो देख अब 70 हो गया, इसका मतलब 35 की हमने एवरेज अचीव कर ली है। आगे ट्रैफिक आ गया तो अब हम यहाँ ब्रेक लगेगा। ऐसे मौक़ों पर हमारी एवरेज कम हो जाएगी। ये था गुड़गांव सोना हाईवे और अब हम जाएंगे गुड़गांव दिल्ली वाले हाईवे पर, वो सामने है और ट्रैफिक लगा हुआ है। और अब आप लगा लीजिए कि अगर हाईवे चल रहा होता तो हमारी क्या एवरेज होती, पर अभी भी हम 36 की एवरेज पे आ गए। 72 दिखा रहा है हमारा, हमने 36 की एवरेज लगा दी है मारुति अर्टिगा में, जो कि 1500 सीसी का इंजन है जिसके अंदर।
लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि कब ये पेट्रोल पे आ जाएगी CNG से ऑटोमेटिक, तो हमारा फाइनल हो जाएगा कितनी हमने एवरेज आज निकाली। पर मुझे यकीन है कि अगर हम हाईवे पे चलाएंगे लंबे रूट पे तो ये एवरेज 40 तक भी हो सकती है। तीसरा, अब चौथा गियर लगाया, चौथा गियर पे चल रही है गाड़ी। और अगर खाली सड़क है तो मैं 5वें गियर पे भी ले आया हूँ। स्पीड आप देखते रहिए मीटर पे कितनी है, 60 की चल रही है। अब जब भी मुझे लगेगा कि आगे ट्रैफिक है तो मैं इसको न्यूट्रल पे ले आऊँगा, जैसे मैं अब ले आया हूँ। और अब 72.8, इसका मतलब 36 किलोमीटर पर kg CNG की एवरेज ये दे रही है। मेरी भी धड़कनें बढ़ रही हैं कि अब मैं कितनी एवरेज पे जाके रुकूंगा। ये देखिए, मेरा टारगेट था 40 का, और देखिए 40 हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ट्रैफिक आगे जाम होगा तो मुझे लगता है वहाँ पे मेरा एवरेज का सिस्टम शायद खराब हो जाए, परंतु देखते हैं कि क्या हम 2 किलो CNG में 80 किलोमीटर चला पाएंगे इस गाड़ी को। 1500 सीसी का इंजन है इस गाड़ी के अंदर। ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसका मतलब अगर साफ रोड पे, हाईवे पे हम चलें, चाहे स्मूथ सड़क हो, तो 40 की एवरेज निकल ही जाएगी। थैंक गॉड गाड़ी दिख ही रही थी कि जाम। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ब्रेक लगाने पड़ेंगे, पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी सड़क खुली मिल रही है मुझे। और ये फिर मैं 5वें गियर में चला रहा हूँ गाड़ी। ट्रैफिक है तो अब मैंने इसको न्यूट्रल में कर दिया है।
देखिए न्यूट्रल में क्या होता है, इंजन की खपत ख़त्म हो जाती है। 60 की स्पीड है और 60 की स्पीड भी कम नहीं है अगर ट्रैफिक आगे है तो। और जहाँ मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक कम मतलब मेरी गाड़ी स्लो हो गई है 50 की स्पीड में, तो 5वें गियर पे लगाना है, पहले कम नहीं, क्योंकि 40 के बाद ये 5वें गियर की डिमांड करना शुरू कर देती है। ये थक गया है कैमरा को पकड़े हुए भी। जब कि न्यूट्रल पे चल रही है गाड़ी की अच्छी स्पीड है, देखिए 60 की, तो ब्रेक पे पैर रखना पड़ता है। ब्रेक लगाने नहीं है, पर ब्रेक को अगर लगाना पड़े तो ब्रेक पर पैर रख के चलना चाहिए। यहाँ पे 80 की स्पीड है मैक्सिमम। ये दिल्ली गुड़गांव हाईवे है और 5वें गियर पे गाड़ी चल रही है, देखिए 70 की स्पीड में। बार बार ऊपर भी दिखा रहा हूँ आपको, ट्रैफिक भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और स्पीड भी, एवरेज भी। क्योंकि कब सीएनजी से पेट्रोल पे आ जाएगी मुझे नहीं पता, तो मैं वो मौका नहीं देना चाहता कि कहीं भाई गड़बड़ हो गई कि पेट्रोल का दिखा दिया, पेट्रोल पे चला के आपने सीएनजी की एवरेज बता दी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, देखिए अभी तक 78.7 मतलब 39 किलोमीटर पर केजी सीएनजी की एवरेज मैं निकाल चुका हूँ। 78.80 किलोमीटर 2 केजी में मैं चला चुका हूँ और अभी तक सीएनजी ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि ब्लिंक कर रही है, ये देखिए हल्की सी ब्लिंक कर रही है। अब कितना देती कहने वालों को मैं बता दूं कि भाई अब ये गाड़ी 1500 सीसी की गाड़ी 40 किलोमीटर पर केजी भी एवरेज दे सकती है अगर आप अपनी गाड़ी चलाने का अंदाज़ बदल दें। थोड़ा सा अंदाज़ चेंज करना है, इंजन नहीं बदलना, कुछ नहीं बदलना, कोई फेरबेल नहीं। जो गाड़ी कंपनी से आती है उसी को गाड़ी को चलाना है और बस चलाने का अंदाज़ बदल देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि जब भी आप हाई स्पीड में हो, देखिए अब मैंने गियर पे चला रहा हूँ 5वें गियर पर और स्पीड है 60 की बढ़ जाएगी और आरपीएम 2000। जैसे ही मुझे लगेगा कि ज़्यादा स्पीड हो गई है, आरपीएम ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ और आगे ट्रैफिक भी देखकर, ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो अब मैं इसको एक न्यूट्रल पे कर दूँगा और इसको चलने दूँगा ऐसे ही, क्योंकि जल्दी तेज़ दौड़ाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आगे ट्रैफिक है, ब्रेक लगाने पड़ेंगे, जाम में फंसेगी। तो इसको हम अगर न्यूट्रल पे ही करा के चलेंगे तो हमारी गाड़ी देखिए, ये आगे वाली गाड़ियों का भी, ओ माय गॉड 80.3 मतलब 80 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ 2 केजी पर। ये तो कमाल ही हो गया, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं अब इस एवरेज को देखकर। ये आ गया पेट्रोल पर, ये देखिए, अब देखिए ये पेट्रोल पर आ गई है, अभी आप देखा होगा। तो ये 80.5 80 ही लगा लीजिए, तो 80 किलोमीटर मैंने चलाई 2 केजी पे। इसका मतलब 40 किलोमीटर 1 केजी सीएनजी पर। अब तो दोस्तों मेरा जो मिशन था कि मैं 80 किलोमीटर 2 केजी पे चलाऊँ, तो इस तरह से 80 किलोमीटर 2 किलो सीएनजी पे मैंने चला ली है। तो अगर अब आप चाहें तो इसको आप अच्छी एवरेज हाईवे पे निकाल सकते हैं। जब लंबा रूट होगा तो सोचिए कितना हमें फ़ायदा मिल सकता है, तो ये और ऊपर जा सकती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बताया, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं यही बंद करता हूँ इस वीडियो को। 80 किलोमीटर मैंने 2 केजी में चला दिए। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कैसी लगी ये मेरी जानकारी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।